लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हर बोर्ड के लिए यह इम्पोर्टेंट है और एक इसमें गारंटी देते हैं 5 मार्क्स का जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है वो इसमें से एक जरूर पूछेगा। तुमको अगर 4 लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है ना तो एक गेस क्वेश्चन तुम इससे कर सकते हो और आराम से 5 मार्क्स उठा सकते हो। इवन सीबीएसई में भी ये 5 मार्क्स का पूछता है। इसलिए ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर सीखो। सीबीएसई में मेरे विचार से 8 मार्क्स तक का पूछता है, बिहार बोर्ड में 9 मार्क्स तक चला जाता है। इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अब समस्या यहाँ है कि 11 में जो लीनियर इनइक्वेशन पढ़े थे उसका ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। अगर 5 से 10 मिनट का समय दोगे तो पहले लीनियर इनइक्वेशन का ग्राफ कैसे खींचते हैं वो बतलाते हैं। 5 से 10 मिनट लगेगा तभी हम लोग इसका कोई भी प्रॉब्लम को बना सकते हैं। तो फर्स्ट तुमको याद रखना होगा इक्वेशन। अब क्या है कि इनइक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना होगा, है कि नहीं? तो वो भी तुमको कुछ याद रखना होगा, इसमें 5 मिनट लगेगा। जैसे एक्स इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0 कहीं भी लिखा रहेगा समझ जाएंगे ये एक्स एक्सिस को ये रिप्रेजेंट करता है। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू 0, एक्स के पैरेलल कोई भी स्ट्रेट लाइन जाएगा। खास करके लीनियर प्रोग्रामिंग में ये तुमको सुविधा है कि जितना भी एलपीपी का प्रॉब्लम पढ़ेंगे उसमें केवल एक ये स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करना होगा, कर्व लाइन ड्रॉ नहीं करना होगा। तो अब आते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो लिखा रहेगा y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ए लिखने का मतलब y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -2, इस प्रकार से ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगा। जब तक ये जानकारी नहीं होगी तो एलपीपी बनेगा नहीं, उसका प्रॉब्लम बनेगा नहीं तुमको। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बी ए बी सी कुछ भी 2 4 5 कुछ भी होगा। तो ये ग्राफ जैसे देखो ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होगा, तो ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया y इक्वल टू 0 और ये y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0। क्लियर? सपोज करो ये यहां पर मान लो यहां पर 1 है कि नहीं, 1 है, ये 2 है। सपोज समझाने के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं -1 है, -2 है, -1 है, -2 है। तो देखो ये देखो y के पैरेलल लाइन गया है या नहीं, y के पैरेलल। तो y के जो भी पैरेलल लाइन जाएगा वो x देखो कहां से गुजर रहा है 2 से गुजर रहा है, तो इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 2। जैसे सपोज करो यहां पर ये जो लाइन जो जा रहा है ये गौर करोगे एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। कहां से गुजर रहा है ये y के 1 से, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 1। तो ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो ना, कभी भी ड्रॉ कर दोगे, आवश्यकता पड़ेगी। तो इतना हो गया। अब आइए 2 वेरिएबल का अगर होगा इक्वेशन, उसका स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, है कि नहीं? ग्राफ ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैसे ड्रॉ करोगे इसका हम तुमको आइडिया देते हैं। सपोज करो इक्वेशन ले लेते हैं 2x + 3y इक्वल टू 6। सपोज करो समझाने के लिए। तो क्या करना है, इसका जब भी ग्राफ खींचना होगा एक टेबल बनाना। चूंकि एग्जामिनेशन की तैयारी करा रहे हैं, डीपली कहीं भी नहीं जाएंगे हम। क्या करना, एक बार x को 0 कर देना और यहाँ x के जगह 0 रखो, खुद ब खुद y का वैल्यू निकलेगा। 2 × 0 0 यानी 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 2, y का वैल्यू 2। कभी कभी फ्रैक्शन में आएगा, डेसिमल में आएगा, तो उसको अवॉइड करना होगा, तो 0 के अलावा कोई और दूसरा वैल्यू पुट करना। एक बार y को 0 कर दो, तो देखो y की जगह पर 0 लिख दिए, तो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3,
तो ये 2 पॉइंट निकल गया और हम लोग को पता है किसी भी 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ आराम से खींचा जा सकता है। अब यहाँ पर ग्राफ अगर खींचना होगा, ये लिख दोगे, मैक्सिमम देखो 3 तक गया है, 0 1 2 3, ये 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। देखो पॉइंट को लोकेट करो, x0 y2, x0 y2 यानी y यहां पर मिल जाएगा, x3 y0 यहां मिल जाएगा x3, और इसको फिर स्केल रखकर इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये लाइन जो है ये 2x + 3y = 6 का ग्राफ होगा। तो ये अभी हम जो 5 मिनट लगाए, इससे हम लोग तरह तरह के स्ट्रेट लाइन का ग्राफ सीखे। इसको लिखिए, उसके बाद चलते हैं इनइक्वेशन का ग्राफ। यहां भी 2 बातें आती है, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में = जरूर होगा। वैसे हम दोनों मैटर लिख देते हैं। सपोज करो ये या ये साइन होगा, यानी ओनली ग्रेटर देन, ओनली स्मॉलर देन, तो लाइन ड्रॉ करना ब्रोकन। और यदि ग्रेटर और इक्वल टू या स्मॉलर और इक्वल टू का साइन होगा, देन कैसा ड्रॉ करोगे, थिक लाइन। क्लियर हो गया, ये लाइन खींचेंगे। तो हम लोगों को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जनरली यही रहेगा, इसलिए ऑलवेज हम लोग थिक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ड्रॉ करेंगे तो बारी बारी से देखो, ये ऑलवेज हर क्वेश्चन में एलपीपी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें जितना भी इनइक्वेशन होगा वो सभी नॉन निगेटिव वेरिएबल का होगा। निगेटिव वेरिएबल नहीं होगा, वेरिएबल एक्स और वाई के फॉर्म में होगा, और वह सभी एक्स वाई नॉन निगेटिव होगा, यानी या तो 0 के इक्वल होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। है नहीं? तो गौर करोगे, किसी भी बिजनेस में, किसी भी खरीदारी खरीद बिक्री होती है, या डाइट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, किसी भी टाइप के प्रॉब्लम में ऑलवेज वेरिएबल नॉन निगेटिव होगा, इसलिए हम उसको पढ़ेंगे। सपोज करो x = > 0, ये एवरी क्वेश्चन में ये कंडीशन रहेगा, x = > 0। तो रूल क्या है, जब भी इसका ये ग्राफ खींचा जाता है तो फर्स्ट आप लाइन ड्रॉ कीजिए इक्वेशन का, और उसके बाद शैडो दीजिए, तो वो हो जाएगा इनइक्वेशन। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या है, लिख देते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन पूरा हम A to Z स्टार्टिंग से इंड आज पढ़ा रहे हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बर्दाश्त होगा तो पूरा समझोगे तो 5 से 8 मार्क्स तक उठा लोगे, है कि नहीं? अगर बर्दाश्त नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो x = 0, तो x = 0 कुछ देर पहले बतलाए थे, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? तो देखो ये खुद ये y एक्सिस हुआ, क्लियर? ये खुद इसको ये शो कर रहा है x = 0। अब आइए यहां क्या है, x = 0। अब इनइक्वेशन के लिए शैडो देना होगा, तो ग्रेटर देन, ये x = 0 देखो यहां है। अब ग्रेटर देन राइट साइड जाओगे या लेफ्ट साइड जाओगे? राइट साइड जाओगे तो राइट साइड हम लोग शैडो करेंगे। समझ में आई? यानी x > 0 का मतलब इस साइड का टोटल वैल्यू, है कि नहीं? ये x > 0। सेकेंड आओ, y > 0, फिर लिखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, क्या हो जाएगा, y = 0। और y = 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को। उल्टा लगेगा तुमको, x = 0 बोले तो y एक्सिस, और y = 0 बोले तो x एक्सिस, उल्टा लगेगा। अब चलिए फिर यहां पर अगर ड्रॉ करते हो, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो y = 0 तो खुद x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गया इक्वेशन। जबकि यहां क्या लिखा हुआ है, y = 0, तो बोलो 0 से बड़ा अपवार्ड होगा या डाउनवर्ड? अपवार्ड, इसलिए हम लोग अपवार्ड शैडो करेंगे। समझ में आ गई? तो ये हो गया, ये हुआ वन वेरिएबल का। एक और प्रॉब्लम देखो,
तक इसका ग्राफ नहीं खींचोगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम बनाओगे कैसे? आगे देखोगे फिजिबल रीजन होगा, कॉर्नर पॉइंट होगा, वो सब तैयार होगा ग्राफ से ही होगा। तो इसको पहले क्या करो, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दो। x इज ग्रेटर इक्वल टू -2 आ गया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखोगे। अब बतलाओ क्या बोले थे, उल्टा लगेगा। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसके पैरेलल? y के पैरेलल। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट x के पैरेलल। तो x इक्वल टू 2 ये y के पैरेलल चलेगा। तो फिर देखिए ग्राफ खींचो, 2 -1 -2। अब बतलाइए x इक्वल टू 2 को ढूंढो, कहाँ है? x इक्वल टू 2 यहाँ है, मिल गया। x इक्वल टू -2, हाँ x इक्वल टू -2, तो -2 को ढूंढो, देखो यहां मिलेगा। क्लियर? अब बोलिए, अब ये क्या होगा, y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए। हमेशा एग्जामिनेशन में ना ये सब एरो वगैरह देते रहना है ना, समय की बचत के लिए हम जल्दी जल्दी खींचते रहते हैं। क्लियर हो गया? अब ये हो गया x इक्वल टू -2, ये इक्वेशन का ग्राफ हुआ, जबकि हम लोग को ड्रॉ करना है इन इक्वेशन का ग्राफ। तो गौर करो क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर और एंड इक्वल टू -2, -2 से बड़ा। तो -2 से बड़ा बोलो, इस लाइन के राइट जाओगे या लेफ्ट जाओगे? राइट। तो राइट तुम ऐसे करके जाओगे, जो सुंदर लगे, यहां तक भी जा सकता है, लेकिन अच्छा क्या लगे वही करना है, ताकि दिखने में अच्छा लगे। चटाई वगैरह भी बना सकते हो, डिजाइन, कोई फ्लावर वगैरह फुर्सत अगर है, अगर एग्जामिनेशन में, तो बना सकते हैं। क्लियर? तो ये बतला दिया x इज ग्रेटर इक्वल टू -2। अब बैठ करके इसी को लगा बनाने तो मालूम होगा और क्वेश्चन गया तुम्हारा, है कि नहीं? तो ये हो गया। इसी प्रकार से y से रिलेटेड होगा, बन जाएगा। हम आइडिया दे रहे हैं, और जब प्रॉब्लम आवेंगे एलपीपी में तो उसमें भी सीखोगे, पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। ये हो गया 1 वेरिएबल का, है कि नहीं? इसको पहले लिखिए, तो 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसे खींचते हैं वो बतलाते हैं। फर्स्ट तुमको लिखते हैं x प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 4। अब इसका ग्राफ खींचिए। तो इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन इक्वल टू 4। टेबल बनावेंगे, कम से कम 2 पॉइंट तो मालूम करना होगा हम लोगों को। एक बार x को 0 अगर कर दोगे तो y का वैल्यू 4, और y को 0 करोगे तो x का वैल्यू 4। क्लियर? अब आइए, मैक्सिमम पॉइंट 4 तक गया है, हम 4 को रिप्रेजेंट करेंगे एग्जामिनेशन में, सुंदर ढंग से बनाना। ये मान लो 2 है, यहाँ 4 है, ये 2, ये 4, -2, -4, -2, -4। देखिए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4 यहां मिलेगा, और x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0 यहां मिलेगा। ये हुआ किसका इक्वेशन, ये सॉरी ये ग्राफ, ये हुआ इस इक्वेशन का ग्राफ। जबकि हम लोगों को इन इक्वेशन का ग्राफ खींचना है। इसको थोड़ा सा मन लगा के देखना, तुम देखोगे ये जो लाइन है, ये लाइन इस प्लेन को 2 पार्ट में बांट दिया। एक इधर वाला पार्ट है और एक ये पार्ट है। अब हम लोगों को डिसाइड करना होगा शैडो अपवर्ड दें या इधर दें, है कि नहीं? इसका ओरिजिनल रूल क्या है कि आप या तो इस तरफ का किसी भी पॉइंट या इस तरफ के किसी भी पॉइंट के x और y का वैल्यू इसमें इनपुट कीजिए, और अगर उस पॉइंट के x और y के वैल्यू से ये इनइक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो पॉइंट जिस ओर है उधर ही शैडो करेंगे। यदि सेटिस्फाई नहीं हुआ तो पॉइंट जिस ओर है उधर ना करके अपोजिट साइड करेंगे, है कि नहीं? तो कोई भी पॉइंट लेने के लिए कोई स्टूडेंट फ्री है, कहीं से भी कोई भी पॉइंट लेके चेकिंग कर सकता है। जैसे सपोज करो यहां पर हम मान लो यहां पर 5 होगा, अंदाजन ज्यादा डीपली सिखला देते हैं, और यहां पर मान लो 3 होगा,
तो ये दोनों मिल करके यहाँ 5-3 होगा। किसी किसी को देखते हैं पॉइंट जो चेकिंग करता है ना, वो इसके सट करके पॉइंट से चेकिंग करता है। ऐसा सट करके करेगा ना कि लोग को संदेह रहेगा कि ये पॉइंट इधर है या इधर है। थोड़ा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पॉइंट कुछ दूर होना चाहिए। तो ये पॉइंट लिए ना, अब इस पॉइंट के एक्स के जगह पर 5 लिखो, देखो, और y के जगह पर 3 लिखो, और ये साइन दो, यहां जो वैल्यू लिख दो ये 8, और ऐसे लिख दो, और देखो 8 इज ग्रेटर और इक्वल टू 4, क्या ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है, बात सही है, यानी सेट ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो कर दिया तो यह जिधर है उधर ही शैडो होगा। बात समझे? इससे इसका मतलब इस साइड के किसी पॉइंट को यह जब सेटिस्फाई किया ना, तो ये गारंटी है 100% कि इस साइड का दुनिया का कोई भी तुम पॉइंट लोगे तो इसको सेटिस्फाई कर देगा, और इस साइड का तुम कोई भी पॉइंट लोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो चेकर, ये क्या हुआ? चेकिंग करने के लिए हुआ सिस्टम। तो बात आती है, तुम गौर करोगे, हम किसी भी पॉइंट के एक्स और वाई का वैल्यू को इनपुट करके चेक करेंगे, हमको अधिकार मिला। तो अब बात आती है, तो हम किसी पॉइंट को क्यों ले? यदि स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं करता है तो सबसे बेस्ट पॉइंट है 0 0। बुक में लिखेगा कि 0 0 इनपुट कीजिए, कसम नहीं खाए हुए हैं कि केवल 0 0 ही इनपुट करेंगे। हम तुमको खुल्लम खुल्ला बोले, दुनिया का कोई भी पॉइंट लेकर के हम चेकिंग कर लें क्या? लेकिन अच्छा क्या होगा? जो आसानी से निकल जाए। आसानी से कौन देगा वैल्यू? 0 0, बशर्ते यह लाइन अगर ओरिजिन से क्रॉस नहीं करता है। तो ये पॉइंट से ज्यादा बेहतर होगा 0 0। ये क्या होगा? मुजबानी लोग कर लेगा। 0 0 यहां है ना ओरिजिन, तो इनपुट करो, x भी 0, y भी 0, 0 + 0 0, 0 यहां हो गया 0, ये साइन दो, ये फोड़ दो रफ में, और देखो ये बात सही है या गलत। 0 क्या 4 से बड़ा होता है? नहीं होता है, बात गलत है। इसका मतलब 0 की ओर शैडो ना होके अपोजिट होगा। यह भी तो बोला था इधर ही होगा, यह भी बोला इधर ही होगा। तो चेकिंग करने का बेस्ट पॉइंट कौन हुआ? ओरिजिन। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? यदि वह स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से ना गुजरे तो, यदि लाइन ओरिजिन से गुजर जाएगा तब दूसरा पॉइंट, जैसे हम उसका भी एग्जांपल तुमको लेते हैं। सपोज करो लिखते हैं ये y इज स्मॉलर और इक्वल टू 2x। मान लो ऐसा भी आएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग में एक ऐसा भी कॉन्स्टेंट इस सबको कहेंगे, ऐसा भी आएगा। तो इसका गैस से कराओगे, पहले इसको अरेंज करके सजा दो। सजाओगे कैसे? तो देखो, या तो इसी को इधर भेज दो, भेज दिए। अब लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन y - 2x = 0, लिख दिए। टेबल बना दो। टेबल बनाओगे तो क्या बोले थे? बेस्ट तरीका, एक बार x को 0 करो, यहां बाय द वे जब x को 0 करोगे तो y भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से गुजरेगा। हम वैसा दिए ही हुए हैं। अब आइए एक और कोई पॉइंट ले लो, मान लो ले लेते हैं 2 लेंगे x का वैल्यू, तो 2 2 जा 4, -4 इधर जाएगा तो +4, 2 पॉइंट हो गया ना। अब ग्राफ खींचिए। अब देखो x 0 y 0, तो इस पॉइंट से गुजरेगा, एक पॉइंट लोकेट हो गया। सेकंड, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4, देखो कहां होगा? x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, दोनों मिलकर के कहां आएगा? यहां आएगा। अब इन दोनों को ज्वाइन करो, ये ओरिजिन से होते हुए पास करेगा। एग्जामिनेशन वगैरह में ये सब इक्वेशन जरूर लिख देना, नंबर नहीं कटेगा, है कि नहीं? अब आइए, अब शैडो, अब देखोगे ये जो लाइन है इस प्लेन को 2 पार्ट में बांटा, एक इधर और एक इधर। अब शैडो इधर होगा या इधर होगा,
उसके लिए किसी पॉइंट के लिए हम बोले थे ओरिजिन 0 0 0 0 अब यहाँ पर इनपुट कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये 0 0 से खुद पास करता है। इधर का कोई पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, है कि नहीं। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 0 होगा या नहीं, 4 0 होगा ना। तो x के जगह पर 4 और y के जगह पर 0, इसमें इनपुट करो। y के जगह पर 0, ये साइन जो है उसको लिख दो, 2 इंटू 4 2 जा 8। देखो बात सही है या गलत, 0 छोटा या बराबर होता है 8 से, बात सही है नहीं। यानी इधर का पॉइंट इसको सेटिस्फाई किया, इट मीन्स इधर के सभी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा और इधर का कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जिधर सेटिस्फाई हुआ उधर ही हम शैडो कर दिए। समझ में आ गए, ये शैडो का तरीका होगा। कोई स्टूडेंट मान लो इधर का कोई पॉइंट लेता, जैसे कोई लेगा, मान लो यहां पर क्या होगा, -5 और 4 इधर ही होगा ना, x कोऑर्डिनेट -5 होगा ना यहाँ पर, अब 4 अंदाजन यही होगा ना। इसको इनपुट करके देखो, सेटिस्फाई नहीं करेगा। x के जगह पर क्या लिखोगे, -5 और y के जगह पर 4, तो 4 और -5 2 जा -10। देखो ये बात सही है, 4 छोटा होता है -10 से, नहीं होता है, सेटिस्फाई नहीं किया। इधर ये इस पॉइंट से कोई लेकर के स्टूडेंट चेक करता, देखा कि सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वह भी तो स्टूडेंट इसी साइड शैडो करेगा, है कि नहीं। तो ये शैडो करना तुमको जानना अनिवार्य है कि नहीं। अब इसमें पढ़ना है, अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ऐसा जो लीनियर इनइक्वेशन एक ही नहीं रहेगा, अनेक रहेगा। जब अनेक रहेगा तो सबों का हम ग्राफ खींचेंगे, सबों के द्वारा सैडेड पार्ट को देखेंगे और एक कॉमन सैडेड पार्ट जो होगा उसी को हम लेंगे। कॉमन सैडेड पार्ट कैसे तैयार करोगे, देखो कुछ आइडिया देते हैं। मान लो ये आइडिया देते हैं, सपोज करो ये एक इनइक्वेशन बोला इधर शैडो होगा, ध्यान से समझना मेरी बात को। एक इनइक्वेशन बोला कि y के राइट साइड शैडो होगा, तो हम शैडो नहीं देंगे, एरो दे देंगे, ताकि याद रहे कि इसके इधर ही हमको शैडेड पार्ट है, इसके ऊपर है सपोज करो। और एक कोई मान लो इनइक्वेशन है जो ऐसे गया है, वो कहता है इधर शैडो कीजिए। तो दिमाग लगाओ कौन सा कॉमन शैडेड पार्ट होगा, ये y के इधर x एक्सिस के ऊपर और इस लाइन के इधर, तो कॉमन शैडेड पार्ट हुआ ये बीच में। समझ में आ गए, यही कॉमन शैडेड पार्ट हुआ। कंसेप्ट क्लियर हुआ। और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में इसी को बोलेंगे हम लोग फिजिबल रीजन। अभी से ही बतला देते हैं, ये जो कॉमन शैडेड पार्ट हुआ दैट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन, और इधर वाला कोई भी पार्ट बोलेगा अनफिजिबल रीजन। जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वह फिजिबल रीजन के ही द्वारा पता लगेगा। और इसका जो कॉर्नर है, ये पॉइंट ए, एक यह पॉइंट ओ और एक यह पॉइंट बी, ये क्या देख रहे हो, फिजिबल पॉइंट का ये सभी कॉर्नर है। इस कॉर्नर को बोला जाएगा फिजिबल पॉइंट। अभी हम बतला दिए हैं, है नहीं। ए बी ओ आर क्या है, कॉर्नर पॉइंट। तो हम लोग जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो तरह तरह का इनइक्वालिटीज दिया रहेगा, वो भी नॉन निगेटिव वेरिएबल का, किसी का भी ग्राफ तुमको इस साइड नहीं दिखेगा। जब भी दिखेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिखेगा, क्योंकि नॉन निगेटिव वेरिएबल है, यानी x भी y 0 से बड़ा होगा और y भी 0 से बड़ा होगा। अगर एग्जामिनेशन में तुम्हारा शैडो इधर आ रहा है, इसका मतलब तुम गलत बना रहे हो। जब भी आवेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, तो इसको फिजिबल रीजन बोलेंगे। और ये पॉइंट, इसको कॉर्नर को बोलेंगे फिजिबल पॉइंट, है नहीं। इसी फिजिबल पॉइंट के द्वारा
किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सभी धीरे धीरे आवे लिखावेंगे हम तुमको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाला जाता है कि नहीं। तो ये हुआ। सेकंड एक और लो, मान लो ऐसा हो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, सपोज करो अनेक लीनियर इनइक्वेशन है, एक बोला इधर शैडो कीजिए, एक बोला इधर शैडो कीजिए, एक बोला इधर शैडो कीजिए, एक बोला तुमको इधर शैडो कीजिए। क्या इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो गौर करो, मेरे पास कितना लीनियर इनइक्वेशन हो गया, 1 2 3 4 लीनियर इनइक्वेशन, और चारों के द्वारा कॉमन साइडेड पार्ट। गौर करो, ये लाइन बोला इस साइड रहिए, ये भी लाइन बोला हमसे ऊपर रहिए, यह लाइन बोला हमसे इधर रहिए, और यह भी बोला हमसे भी इधर रहिए। तो ये साइडेड देखो, यहाँ पर y एक्सिस अब थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना होगा, है कि नहीं। ये इधर होगा, यहां से चलेगा। अब देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, अब इस यहां के बाद इसकी बात नहीं मानना होगा। ये लाइन बोलता है हमसे इधर, ये बोलता है हमसे इधर, तो इससे इधर रहना होगा, समझ गए। और फिर यहां के बाद x की बात माननी होगी, इधर हो गया। तो गौर करते होगे, यहां पर कॉर्नर पॉइंट एक ये हुआ, एक कॉर्नर पॉइंट ये हुआ, तो 2 फिजिबल पॉइंट हुआ। और इसका साइडेड पार्ट, जिसको हम लोग बोले फिजिबल रीजन, इस टाइप से हुआ। तो दोनों में डिफरेंस देखो, यहां का फिजिबल रीजन चारों तरफ से घिरा है, इसको बोलेंगे बाउंडेड, और यह चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे अनबाउंडेड। समझ में आ गए। यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जब भी हम इनइक्वालिटी से साइडेड पार्ट तैयार करेंगे, यानी फिजिबल रीजन तैयार करेंगे, तो वह फिजिबल रीजन 2 टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है बाउंडेड और एक हो सकता है अनबाउंडेड। बाउंडेड का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, एक क्वेश्चन से बतलावेंगे। अनबाउंडेड का कैसे होगा, दूसरे क्वेश्चन से बतलावेंगे। चलिए इसको उतारिए। LPP शॉर्ट में बोला जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। इसमें पहले हिंदी में समझा देते हैं। इस ब्रांच में क्या किया जाता है, एक लीनियर फंक्शन दिया जाता है, लीनियर फंक्शन का ऑप्टिमम वैल्यू निकालना पड़ता है। ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब या तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ता है। किसके आधार पर, तो तरह तरह के कंडीशन पर, वो सभी कंडीशन नॉन निगेटिव वेरिएबल के इनइक्वालिटीज के द्वारा दिया रहता है कि नहीं। यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP is a problem in which we have to find the optimal value. ऑप्टिमल वैल्यू यानी या तो मैक्सिमम और मिनिमम, किसका। LPP is a problem in which we have to find the optimal value, either maximum value और मिनिमम वैल्यू, किसका, ऑफ ऑब्जेक्ट ए लीनियर फंक्शन, ऑफ ए लीनियर फंक्शन under certain condition as a set of linear inequalities of non-negative variable। जैसे तुमको हम एक एग्जाम्पल देते हैं मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x प्लस 3y, x प्लस y इज ग्रेटर इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज ग्रेटर इक्वल टू 2, x और कॉमा y ग्रेटर इक्वल टू 0। यही प्रॉब्लम हुआ, हम समझाने के लिए लिखे हैं। क्या बोले हम कि इस प्रॉब्लम में क्या करना पड़ता है, एक लीनियर फंक्शन, ये क्या कहलाया, लीनियर फंक्शन, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे मल्टीपल चॉइस में कि किस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकाला जाता है, या जिस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, तो बोलोगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। समझ गए? ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ही ऑप्टिमल वैल्यू निकालना पड़ता है। कंडीशन, जितने भी कंडीशन होंगे दिए हुए वो सभी इनइक्वालिटी में होगा। तो देखोगे सभी इनइक्वेशन एक्स वाई वेरिएबल पर बेस्ड है, और ये दोनों एक्स वाई वेरिएबल नॉन निगेटिव होना चाहिए, यानी एक्स और वाई कभी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन जो दिया, ये इनइक्वालिटीज, इसी को कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट, और जिसका मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू निकालना होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब मान लो इसका ग्राफ खींचोगे, सैडेड पार्ट निकालोगे, कॉमन सैडेड पार्ट अभी कुछ देर पहले बतलाए, उसको फिजिबल रीजन बोलेंगे, और उस फिजिबल रीजन में जो कॉर्नर था उसको फिजिबल पॉइंट बोलेंगे। उस फिजिबल पॉइंट के एक्स और वाई के वैल्यू को इसमें इनपुट करेंगे। बहुत सिंपल है, अब इनपुट करेंगे, जितने पॉइंट है फिजिबल पॉइंट सबों के एक्स वाई को इसमें इनपुट करेंगे और देखेंगे किस पॉइंट पर जेड का मैक्सिमम वैल्यू आया। वही मैक्सिमम वैल्यू जो ऑप्टिमल वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, और जो कॉर्नर है उस पॉइंट पर, है ना। ये सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। अब इस पर हम एक तुमको क्वेश्चन देते हैं, धीरे धीरे छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे। पहले इसको लिखिए। ये हुआ तुमको एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन है। ये लॉन्ग में नहीं पूछेगा, याद रखो, जब भी पूछना होगा इसको या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछेगा एमसीक्यू में, या शॉर्ट में पूछेगा, क्योंकि एक ही इनइक्वेशन है, छोटा है। देखो क्वेश्चन क्या बोला, ये रहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। कितने कंडीशन यहां दिए हुए हैं, 1 2 3 कंडीशन दिए हुए हैं। चलो इसको बनाओ। तो बनाओगे कैसे, सॉल्यूशन में देखो, यहां पर फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू 4। तो पहला काम क्या करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन यानी x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक टेबल तैयार करो। एक बार x को 0 लिख दिए तो y का वैल्यू 4, y को 0 लिखे तो x का वैल्यू 4। और ये दोनों तो पता ही है, x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 y के राइट साइड, और y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 x के अपवर्ड। ये दोनों आदत डाल के रखो। अब चलिए ये y एक्सिस, ये x एक्सिस ड्रॉ किए, यहां ओरिजिन है, ये मान लो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, -1 -2 -1 -2, चूंकि निगेटिव में तो जाएगा नहीं, फिर भी लिख देते हैं। अब चलिए एक क्या बोला, x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, इधर शैडो होगा y के राइट साइड, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 x के अपवर्ड, दो तो अपने आप खुद पता चल जाएगा। अब आओ, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4 यहां मिला, और x 4 y 0 यहां मिला, इसको मिला दो। मिलाने के बाद इक्वेशन जरूर लिख देना, हो गया। अब शैडो दो, शैडो किधर होगा, ये तो बोला, ये बोला इस साइड शैडो होगा, ये अब ये क्या बोलता है, तो क्या बोले थे, यदि स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं करता है तो बेस्ट चेक करने का तरीका है 0 0। तब रखो यहां पर x के जगह 0, y के जगह 0, 0 प्लस 0 यानी 0, 0 छोटा है या बराबर है 4 से। बात सही है गलत, बात सही है, तो यानी ओरिजिन की ओर शैडो होगा। सभी के जान गए। अब कॉमन शैडो बनाओ, ये लाइन y एक्सिस है, ये y एक्सिस के इस साइड जाना है, x एक्सिस के ऊपर जाना है, और इस लाइन के इधर जाना है,
तो नेचुरली कहाँ रहोगे, बीच में रहोगे। सुंदर ढंग से, सुंदर सलोना ढंग से बना देना ताकि टीचर देखे तो उसका मिजाज खुश हो जाए। हो गया। अब आइए कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट एक ओ है, एक ए है और एक बी है, यही हुआ फिजिबल रीजन, है क्या नहीं। अब आइए कॉर्नर पॉइंट को बोलेंगे हम लोग फिजिबल पॉइंट। तो फिजिबल पॉइंट पहले देखो, ए का कोऑर्डिनेट तो आराम से निकाल लोगे, एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्लियर। ये वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। सभी फिजिबल पॉइंट का वैल्यू मालूम है तो लिख दोगे यहां ए यानी 40, बी यानी 04 और ओरिजिन 00 आर कॉर्नर पॉइंट्स या फिजिबल पॉइंट। अब बारी बारी से हर कॉर्नर पॉइंट पर इस जेड का वैल्यू फाइंड आउट करो, है कि नहीं। तो लिखेंगे एट ए पर जेड का वैल्यू बोलो, एक्स के जगह पर 4 लिखोगे और वाई के जगह पर 0, आंसर हो जाएगा 12। एट बी 04, जेड का वैल्यू 3 इंटू 0 4 इंटू 4 यानी 16। एट ओ ओरिजिन 00 पर चेक करने की जरूरत है नहीं, हमेशा 0 ही होगा, है नहीं। जेड इक्वल टू 3 इंटू 0 4 इंटू 0 यानी 0। क्या बोल रहा है, मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 16। तो लिख दोगे 10 मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 16 किस पर, एट एक्स इक्वल टू 4 और वाई इक्वल टू 0। ये हुआ ऑप्टिमल वैल्यू और ये 04 पर, क्लियर है, ये 04 पर हो गया कि नहीं। चलो लिखो, ऑकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। ये जो है एनसीईआरटी का ही 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, हम चूंकि पढ़ा रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो पहला काम वही काम कर लेंगे, जो भी कॉन्स्टेंट यहां दिया हुआ है 1 2 3 4 5 कॉन्स्टेंट से हम लोग एक फिजिबल रीजन तैयार करेंगे। चलिए बारी बारी से बनाओगे, मन लगा के बनाओ। देखो पहला को लिखो, x प्लस 2y इज लेस इक्वल टू 120। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 120, एक टेबल बना दो। एक बार x को 0 कर दो तो y का वैल्यू 60, y को 0 कर दो x का वैल्यू 120, है कि नहीं। ज्यादा ये जो है वैल्यू ज्यादा वैरी नहीं करना चाहिए, तो ग्राफ खींचने में हम लोग को प्रॉब्लम होगा। देखना है 60, अब मान लो एक में 60 120 आ गया तो किसी में 1 आ जाएगा तो बहुत कष्टदायक हो जाएगा। 1 भी दिखलाना होगा और 60 भी और 120 भी दिखलाना होगा। तो इसी के जैसा चलेंगे हम लोग, उसका तरीका है। जैसे देखो सेकेंड आओ, x प्लस वाई इक्वल टू 60, अगेन टेबल तैयार करो, x का वैल्यू 0, y 60, y 0, x 60, सही जगह पर है 60 60, आराम से हो जाएगा लोकेट। एक देखो ये है x माइनस 2y ग्रेटर इक्वल टू 0, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 0, अगेन टेबल तैयार करो। देखो हम जो बोल रहे थे वही हुआ। अब यहां पर गौर करोगे, एक तो 0 0 रखा जा सकता है आराम से, एक बार x को 0 करते हो तो y भी 0 हो जाएगा, यानी ये लाइन ओरिजिन से गुजरने वाला है। अब यहां पर 1 अगर लिख दोगे, अगर y के जगह पर 1 लिखोगे तो x का वैल्यू 2, तो 1 और 2 भी तुमको दिखलाना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। करने पर तो कर ही लेगा, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसी के जैसा ही वैल्यू क्यों नहीं उठा ले, तो इसके जैसा वैल्यू उठावेंगे तो y के जगह 60 लिख देते हैं। बात को समझ रहे हो ना, कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम इस सभी को देखते हुए कर रहे हैं। तो अगर y के जगह पर 60 लिख दोगे तो 60 टू जा 120, तो x का वैल्यू 120, तो सभी एक जैसा दिखेगा और पॉइंट लोकेट करने में हम लोगों को बनेगा। और ये देखो x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 y के राइट साइड और y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 x के अपवर्ड, ये दो तो फिक्स है। अब चलिए इसको हम
ग्राफ खींचते हैं। लोकेट करो पॉइंट को, मेरे पास पॉइंट है 60 या 120, बहुत सुंदर है। तो चलिए यहां पर हम ले लिए 60 और यहां ले लिए 120। 60 पहला क्या है देखो, फर्स्ट क्या है 0 60, x0 y60 यहां पर मिलेगा और x120 यहां मिलेगा, इसको ज्वाइन करो। अब चलिए इसका शैडो का चेकिंग करो, तो ओरिजिन से तो पास नहीं करता है, तो यहाँ पर x के जगह पर 0, y के जगह पर 0, 0 प्लस 0 0, 0 छोटा है 120 बड़ा है। बात सही है कि नहीं? तो बात सही है, तो ओरिजिन की ओर शैडो होगा। दे दिया। अब सेकेंड आओ, x0 y60 यहीं पर मिला और x60 y0 यहां मिला, इसको ज्वाइन कर दो 60, शैडो करो, तो फिर 0 0, x0 y0, 0 बड़ा है 60 से, गलत हो गया, तो 0 की ओर ना होके 0 के अपोजिट जाएगा। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट, x0 y0 यहां मिला और देखो x120 और y60, x120 यहां है और y60 यहां है, दोनों यहां आके मिलेगा या नहीं? है नहीं? तो ये लाइन ऐसे जाएगा, यहां भी इन इक्वेशन को लिख दो, x माइनस 2y क्या है इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब तो यहां पर 0 0 रखकर चेक नहीं कर सकते हैं, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 60 0 होगा ना, x 60 और y 0, x 60 रफ में कर दो और y 0, तो 60 बड़ा है 0 से, बात सही है कि नहीं? बात सही है, तो इधर शैडो हो जाएगा। क्लियर? x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो यानी ये इधर हो गया और y ग्रेटर देन 0 ऊपर हो गया। तो क्या देखे, इस लाइन के इधर ही रहना है, इसके इधर ही रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाइन बोलता है भैया हमसे इधर ही रहना, ये कहता है हमसे उधर रहना, ये कहता है हमसे इधर रहना, ये कहता है हमसे ऊपर रहना, तो नो डाउट ये बीच वाला हुआ। समझ में आ गई? अब चलिए, ये तो फिजिबल रीजन हम लोग तैयार कर लिए। फिजिबल पॉइंट यानी कॉर्नर कौन कौन सा है, नाम दो, इसका नाम ए दिए, यह बी दिए, यह सी दिए और यह डी दिए। ए का तो कोऑर्डिनेट पता है, बी का तो कोऑर्डिनेट पता है, लेकिन डी और सी का वैल्यू पता नहीं है। तो नियम है कि किसी भी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए उन दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो गौर करो, सी निकालने के लिए इस लाइन का इक्वेशन, नॉट इन इक्वेशन, इक्वेशन और इसके इक्वेशन को सॉल्व करो। तो लिखोगे बाय सॉल्विंग x माइनस 2y इक्वल टू 0 और x प्लस 2y इक्वल टू 120, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 यानी 2y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60 और x इक्वल टू 60, देन y इक्वल टू x इक्वल टू 60 तो y इक्वल टू 30, यानी y का वैल्यू 30। हम लोगों का ये c का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया। अब आइए डी का कोऑर्डिनेट। डी का कोऑर्डिनेट के लिए देखो, ये लाइन यानी इसका इक्वेशन और ये लाइन इसका इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करो। अगेन बाय सॉल्विंग इक्वल टू 0 और ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 60। इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, ना कि इन इक्वेशन को। अब चलो यहां भी कैसे सॉल्व करोगे, यहां भी माइनस कर दो, ये इक्वेशन 3, ये हो गया 4, चूंकि 1 और 2 ले चुके थे, तो 3 और 4, 3 क्या करोगे 3 माइनस 4 कर दो, तो माइनस करोगे तो ये कैंसिल, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 60, देयरफॉर y इक्वल टू 20। अब डायरेक्ट निकाल दो x इक्वल टू, y का वैल्यू 20 तो x का वैल्यू 40। तो चलिए ये d भी निकल गया, एक ये 40 और 20। क्लियर?
अब हम लोगों को यह बतला देना होगा कि फिजिबल पॉइंट कौन कौन सा है। ए यानी 60 0। अब हम लोगों को बारी बारी से ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स आया, इन सबों कॉर्नर पॉइंट के एक्स वाई का वैल्यू इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनपुट करना होगा। तो लिखो, यहां पर लिखो एट ए 60 0 पर z इक्वल टू क्या होगा बोलो? 5 इंटू 60 और 10 इंटू 0 यानी 300 हो गया। एट बी 600, एट सी 600, एट डी समझ में आ रही है नहीं? एट डी 40 20, z इक्वल टू 5 इंटू 40, 10 इंटू 20, 200, 200, 400। क्लियर हो गया? अब तुम देखोगे यहां पर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों निकालना है। मिनिमम वैल्यू कौन सा है? मिनिमम वैल्यू है 300। क्लियर? और मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट पर है 600। तो आंसर क्या होगा? मिनिमम वैल्यू हो गया तुमको 300 किस पर? x इक्वल टू 60 और y इक्वल टू 0। मैक्सिमम वैल्यू 600 एट किस पर? x इक्वल टू 120, y इक्वल टू 0, या नहीं तो x इक्वल टू 60 और y इक्वल टू 30। क्लियर हो गया? तो ये आंसर तैयार। देखो ये प्रॉब्लम में फर्स्ट हम लिखते हैं 2x माइनस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू -5। हम यहाँ पर क्या होगा? ये एग्जामिनेशन में लिखोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन करके लिखोगे। हम फिलहाल डायरेक्ट तुमको टेबल बना करके हम डायरेक्ट कर देते हैं, जगह की कमी हमको है। ये लिख दोगे x y, x का वैल्यू 0 लिखोगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब y का वैल्यू अगर 0 लिखोगे ना तो x का वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक ऐसा वैल्यू लो जो इंटीजर में आ जाए तो आसानी से ग्राफ खींचोगे। तो x के जगह पर 1 लिख दो। x के जगह जब 1 लिखोगे ना तो क्या हो जाएगा? ये -2 इधर आ जाएगा तो -7, यानी y का वैल्यू हो जाएगा 7। इजी के लिए किया। सेकेंड इक्वेशन लिखोगे 3x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 3। फिर यहाँ पर लिखना होगा कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। हम डायरेक्ट टेबल बना करके तुमको बतला रहे हैं। x और y हो गया। अब x का वैल्यू लिख दो 0 तो y का वैल्यू 3। फिर एक ऐसा पॉइंट लो जो इंटीजर में आ जाए तो ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन y का वैल्यू लिख लिए 0 तो x का वैल्यू 1। ये सही है। अब आइए थर्ड है 2x माइनस 3y इज लेस इक्वल टू 12। फिर दोबारा कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन करके बनाओगे तो x और y, x के जगह पर 0 अगर लिख देते हो तो -3y इक्वल टू 12 तो y इक्वल टू -4, और y का वैल्यू अगर 0 लिखते हो तो x का वैल्यू 6। और ये दोनों तो पता ही। ग्राफ खींचने के लिए फिर लिख लो y एक्सिस और x एक्सिस, सभी वैल्यू को इंडिकेट कर दिए। पहला का ग्राफ देखो x0 y5, x0 y5 यहां मिला। फिर देखोगे x1 y7, x1 यहां है और y7 यहां है तो ये मिलेगा यहां पर। अब इसको ज्वाइन करो से चेक करेंगे तो 0 0 0 बड़ा है, -5 छोटा है। बात सही है, इसलिए ओरिजिन की ओर ही शैडो होगा। सेकेंड आओ x0 y3 यहां मिलेगा, x1 y0 यहां मिलेगा। इन दोनों को ज्वाइन कर दो। x0 y0 तो 0 बड़ा है, 3 छोटा है। बात सही नहीं ना? इसलिए ओरिजिन की ओर ये नहीं होगा, ओरिजिन के
अपोजिट होगा, यानी इस साइड हो रहा है। थर्ड देखो x0 y माइनस 4, x0 y माइनस 4, तो y में ढूंढना होगा तुमको, -3 -4, तो x0 y माइनस 4 यहां मिला, x6 y0 यहां मिलेगा, इसको ज्वाइन करो, फिर यहां भी इक्वेशन को लिख दो, 2x माइनस 3y इज लेस इक्वल टू 12, यहां पर 0 0 इनपुट करोगे, x0 y0, 0 छोटा है 12 बड़ा है, बात सही है, ओरिजिन की ओर होगा, ओरिजिन की ओर, ये y के राइट साइड, x के अपवर्ड, इन दोनों के कारण। अब गौर करोगे, ये लाइन बोला इसी साइड शैडो कीजिए, ये लाइन के इधर शैडो करना है, x के ऊपर शैडो करना है, इस लाइन के ऊपर शैडो करना है, तो स्वाभाविक है नेचुरली ये अनबाउंडेड हो गया। ये पूरा यही हुआ फिजिबल पॉइंट। अब इसका कॉर्नर को लोकेट करो, क्या क्या कॉर्नर है। ये देखो ऐसे चला है तो एक कॉर्नर यहां है, सपोज करो इसका नाम ए दिए, यहां 5 है ना, तो x0 y5, एक कॉर्नर यहां भी है, ये b लिखे तो 0 3, एक कॉर्नर यहां भी है, c लिखे तो 1 0, एक कॉर्नर यहां भी है, d लिख दोगे तो इसका हो गया 6 0। यानी यहां पर फिजिबल पॉइंट कौन कौन सा हुआ, ए यहां पर है, यहां ये इसको इंडिकेट कर रहा है, तो फिजिबल पॉइंट है यहां पर ए बी सी डी 4 है, तो यहां पर लिख दोगे। अब सभी पर हम लोग हर कॉर्नर पॉइंट पर इस जेड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहीं पर करते हैं। एट 0 5 पर बोलो जेड का वैल्यू क्या होगा, एक्स के जगह 0 लिखोगे और वाई के जगह पर 5 लिखोगे तो 100। एट बी पर चेक करो 0 3 पर 60, तो जेड का वैल्यू -300। हम लोगों को क्या मालूम करना है, देखो यहां पर लिखा हुआ है मिनिमम वैल्यू -50, यहां पर क्या करना है, मिनिमम वैल्यू मालूम करना है, तो मिनिमम वैल्यू यहां पर यही हुआ, यही हुआ मिनिमम वैल्यू। लेकिन अब बात यहां आती है, यदि यह फिजिबल रीजन, ध्यान से समझना यहां पर, यदि ये फिजिबल रीजन बाउंडेड होता, यानी चारों तरफ से घिरा होता, तो यही मिनिमम वैल्यू हो जाता। लेकिन यहां पर फिजिबल रीजन जो है वह अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड होने के कारण कोई जरूरी नहीं है कि यही मिनिमम वैल्यू हो सकता है इसके अलावा और कोई मिनिमम वैल्यू होगा। तो यहां इस मैटर को तुमको लिखना होगा, हियर फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनबाउंडेड है, इसलिए -3, इसलिए -300 में और मे नॉट मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। चूंकि यह फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, इसलिए -300 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है मिनिमम वैल्यू। तो इसके लिए हम लोगों को फॉर दिस क्या करना पड़ेगा, देखो तरीका क्या है बतलाते हैं। क्या है यहां पर मालूम करना है, मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है ना, तो लिख दोगे फॉर दिस वी हैव टू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो लिखा हुआ है ना, ध्यान से समझना, ऑफ -50x + 20y है ना, मिनिमम है, तो लिख दोगे लेस देन -300। सपोज करो, ध्यान से समझना, अगर मान लो यहां लिखता मैक्सिमाइज, दोनों क्वेश्चन बतला रहा है, यहां पर लिख देता मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमम वैल्यू यहां दिख रहा है 100, अगर ये बाउंडेड होता तो 100 आंसर हो जाता, ओके कर देते। चूंकि ये अनबाउंडेड है तो फिर यहां लिखोगे हियर फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, तो 100 में और मे नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। तो इसके लिए क्या करोगे, एक और ग्राफ खींचना पड़ेगा, किसका, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख देना इतना,
और देखो मैक्सिमम कौन है 100, तो पता लगाना होगा क्या इसका वैल्यू 100 से बड़ा है, यानी ग्रेटर देन 100। यहां क्या बोल रहे हैं, लेस, चूंकि मिनिमाइज है तो लेस देन मिनिमम वैल्यू, लेस देन मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमाइज अगर होगा तो ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ गए। अब इसका हम ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं, थोड़ा इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो ये 0 0 0 कैंसिल हो रहा है ना कैंसिल, क्या +10 से हम सभी को कैंसिल कर दिए। अब इसका ग्राफ खींचिए, फिर इसका ग्राफ खींचने के लिए टेबल बनाओगे, x के जगह पर 0 तो y के जगह पर क्या हो जाएगा, अरे भैया तो -15 तुम लाओगे कहां से, -15 लाओगे कहां से, मेरे पास नहीं ना है, अब यहाँ जगह नहीं है, -15 को पूरा खींचना होगा। एक ऐसा वैल्यू ढूंढो जो इसके अंदर मिल जाए हमको, क्या एक ऐसा वैल्यू ढूंढो, x का वैल्यू लो, जैसे मान लो हम लिए, मान लो यहाँ पर है ना ये 6 7 तक है, चलो लेते हैं, मान लो 6 लेते हैं, x का वैल्यू 6 लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ -30, इधर क्या हो जाएगा 0। x का वैल्यू क्या बोले, x का वैल्यू 6 लिए तो y का वैल्यू 0, एक तो निकल गया, क्या दूसरा नहीं निकालो, दूसरा के लिए क्या करोगे, y को कर देंगे 0, तो y 0, तो पहले ऐसा क्यों हो रहा था, x को 6 लिए तो y 0, y को 0 दो, एक ही चीज को 2 बार कैसे लोगे, है कि नहीं, एक और लो, एक और ढूंढो, ऐसा ढूंढो ताकि मेरा इसी में से आ जाए। क्या बोले, x को लेंगे 0 तो क्या हो जाएगा, x को 0 लेंगे तो -15 मेरे पास नहीं है, यहाँ ड्रॉ करना होगा, इसे सहूलियत के लिए हम बोल रहे हैं। तो एक काम करो, x के जगह पर मान लो ले लिए, सपोज करो 4, 1 मिनट 4 लेते हैं, तो 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा -20, इधर आएगा तो +20, तो -10 और 2 से होगा -5। तो x का वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या बोले -5, ये दोनों मिल जाएगा, है कि नहीं। अब चलिए हम रेड पेन से इसका ड्रॉ करते हैं, x6 y0 कहां है, x6 y0, ये ना हुआ, यही हुआ। एक देखो x4 y -5, x4 y -5, देखो अंदाजन यहां होगा -5, तो ये यहां पर मिलेगा अंदाजन। अब इसको ज्वाइन करो, अब देखो यहां पर क्या बोले थे, इक्वल टू का साइन नहीं होता है, धोखा से भी मत देना, तो इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो ब्रोकन लाइन ड्रॉ करो, क्लियर, ब्रोकन लाइन ड्रॉ किए। अब शैडो दो, शैडो देने के लिए 0 0 ओरिजिन, तो 0 0 0 छोटा है, -30 बड़ा है, बात गलत हो गया, बात गलत हो गया, तो शैडो हुआ, देखो रेड वाला हुआ, रेड वाला हुआ। अब तुम डिसाइड करो इस ग्राफ का कोई भी पॉइंट क्या फिजिबल रीजन के साथ कॉमन है, तो बहुत है, फिजिबल रीजन तो यहां तक, ये सभी पॉइंट फिजिबल रीजन में है, और इस ग्राफ का भी पॉइंट आ गया, यानी बहुत ऐसा पॉइंट है जो इससे भी छोटा है, इसलिए यही मिनिमम है, ऐसा हम नहीं कह सकते। अगर मान लो इसका ग्राफ ऐसा होता, ध्यान देना, इसका ग्राफ यहां से चलता और इधर ग्राफ हो जाता, तो फिजिबल रीजन और इसके ग्राफ का कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता, तो कह देते यही मिनिमम। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर लिखोगे सिंस -5x + 2y इज लेस देन -30 हैज, है नहीं, कॉमन पॉइंट्स इन फिजिबल रीजन, इसीलिए है नहीं -300 इज नॉट मिनिमम वैल्यू, यानी इसका मिनिमम वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते। समझ में आ गए। तो इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि अब तुम सब लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन बना लोगे, प्रैक्टिस करोगे।